हेलो फ्रेंड्स। तो आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। आपको फ्रेंड्स जो आईटीआई लेवल का जो होता है, ठीक है, आईटीआई लेवल का जो प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल हूबहू उसी तरह का क्वेश्चन इसमें लाया गया है आपके लिए। जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, मैं 100% वादा आपके साथ करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग पिछला वीडियो में 25 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 26 से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है। योजना अवकाश, क्या योजना अवकाश काल जो होता है किस अवधि को माना जाता है। पहला ऑप्शन है 1965 67, 1990 92, 1966 से 1969, उपरोक्त में से कोई नहीं। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 से 69। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। तृतीय, चतुर्थ, पांचवा योजना अवकाश काल। बताइए किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई। बोकारो इस्पात संयंत्र जो होता है की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा चतुर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वार्षिक विकास, ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा 8%। ठीक है, 8% वार्षिक विकास दर किसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था 8% का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया, लेकिन आंसर आपको बताते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं। सही जवाब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान दीजिए आप सभी। यहाँ पे फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान के आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए मैंने फ्रेंड्स 450 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है। इसका प्राइस मात्र जो है 99 रुपया है। कितना है, मात्र 99 रुपया है। इसका विशेषता क्या क्या है यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया गया है, मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स इसमें शामिल किया गया है। इन 450 क्वेश्चन में अति संभावित प्रश्न, अनुभवी शिक्षक द्वारा फ्रेंड्स सारे प्रश्न को छांटकर जो अति संभव है इस बार आने का, जी ठीक है, जिसका संभावना है। उसके बाद यहाँ पे आईटीआई लेवल के सभी प्रश्न हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक PDF तैयार किया है, ठीक है, जिसमें 450 क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर इसको लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे थे। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। याद रखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना के मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। 32 का याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा 32 का, ऑप्शन नंबर है चौथी। ठीक है फ्रेंड्स, चौथी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है। ट्राइसेम कार्यक्रम जो है ट्राइसेम किससे संबंधित है। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। इनमें से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है। 34 का याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनमें सभी प्रत्यक्ष कर है, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए कि निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं। जो कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं इनमें से कौन सा है। सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, उपरोक्त सभी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कर लगाया जाता है। सही जवाब क्या होगा, और इनमें से सभी। ये सभी जो है फ्रेंड्स यहाँ कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसमें सीमा शुल्क है, निगम कर है, आयकर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिक्री कर कौन लगाता है। बिक्री कर जो है कौन लगाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, उपरोक्त सभी। बिक्री कर कौन लगाता है।
36 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सरकार लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन है? इनमें से अप्रत्यक्ष कर है कौन है? अप्रत्यक्ष कर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर, उपरोक्त सभी। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है, राज्य सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कर लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा? सही जवाब क्या होगा? भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स 38 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी है। ठीक है, इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं। वैट किस प्रकार का है? वैट जो है किस प्रकार का कर है? वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 39 का फ्रेंड्स ए हो जाएगा, अप्रत्यक्ष है। ठीक है, वैट किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वैट कब से लागू हुआ? भारत में वैट कब से लागू हुआ? 8 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005 या फिर 31 मार्च 2005। तो फ्रेंड्स भारत में वैट जो है कब से लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2005 ईस्वी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति की संस्तुति पर भारत में वैट लागू किया? किस समिति की संस्तुति पर भारत में वैट लागू किया गया? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, एल.के. झा समिति के संस्तुति पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन है? निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? सही जवाब क्या होगा? निगम कर, तट कर, सेवा कर, विज्ञापन कर। प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 42 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर है, निगम कर जो है वो निगम कर, ये प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको जो है इतना जो है अच्छा से याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस आने का कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? A.M. खुसरो, के.सी. पंत, सी रंगराजन, N.K.P. साल्वे। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी रंगराजन जो है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देखिए कि 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की है? सही जवाब क्या होगा? 44 का ऑप्शन नंबर फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा, 30.5%। आगे चलते हैं। भारतीयों द्वारा समिति देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन सा था? भारतीयों द्वारा समिति देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन था इसमें से? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? याद रखिए फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 17, 18, 19, 20। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 19 हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 19 है। ठीक है, आगे चलते हैं। करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है। करेंसी नोट प्रेस जो है कहाँ पे अवस्थित है? नासिक, हैदराबाद, होशंगाबाद, पटना। तो 48 का याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासिक में। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 49 का याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। याद रखिए फ्रेंड्स, मुंबई है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रेंड्स 50 तक ही रहने देते हैं। वो फ्रेंड्स साइंस का PDF लेना ना भूले फ्रेंड्स, जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।